नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान का गोता पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे घर से दरिद्रता दूर भगाने के 10 बहुत ही सरल से उपाय जिन्हें अपनाकर आप अपना जीवन खुशहाल बना सकते हैं। दोस्तों, हम लोग कई बार ऐसा महसूस करते हैं कि हम अपना काम खूब मेहनत और लगन के साथ करते हैं, परंतु काफी मेहनत और कोशिशों के बाद भी हमें उतना मेहनताना नहीं मिलता जिसके हम हकदार होते हैं। कभी कभी तो लगता है कि जैसे धन के आवागमन पर जैसे रोक सी लगी हो। कभी मेहनत के अनुसार आपको पैसे नहीं मिलते या फिर आया हुआ धन न जाने किस रास्ते निकल जाता है और आपकी बदहाली कभी भी दूर ही नहीं हो पाती और घर में हमेशा दरिद्रता छाई रहती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही उपायों के बारे में जिन्हें अपनाकर आप अपनी दरिद्रता को दूर करने में मददगार साबित हो सकते हैं। आप इन चीजों को अंधविश्वास भी कह सकते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति में टोटकों को भी एक अहम स्थान प्रदान किया गया है। जानिए दरिद्रता दूर करने के इन उपायों के बारे में। नंबर 1, अनार के पेड़ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है और इसे घर के सामने लगाने से सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही धन धान्य में भी वृद्धि हो सकती है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में अनार का पेड़ लगा होता है वहां कभी धन की कमी नहीं होती है। यदि काफी मेहनत के बावजूद घर में धन की कमी हो रही हो तो ऐसे में अपने घर के आंगन में अनार के पेड़ लगाएं। यह आपको धन धान्य से परिपूर्ण करता है। नंबर 2, केले के पेड़ में जल चढ़ाएं, क्योंकि केले के पेड़ को बृहस्पति देव का कारक माना जाता है जो विष्णु भगवान के ही रूप है। इसलिए जहां विष्णु भगवान वहां लक्ष्मी जी जरूर रहती है। इसलिए केवल गुरुवार ही नहीं बल्कि हर दिन केले के पेड़ में जल चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं, तो इससे मां लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। नंबर 3, ऐसा माना जाता है कि नमक का पोछा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा घर में रहती है, जिससे माता लक्ष्मी आकर्षित होती है। साथ ही घर के सदस्यों को मानसिक शांति मिलती है। साथ ही सभी मुसीबतों से छुटकारा मिलता है। इसलिए घर में हमेशा समुद्री नमक का पोछा लगाना चाहिए, इससे भी दरिद्रता दूर रहती है। नंबर 4, दोस्तों, खाते समय हमेशा मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और भोजन करने से पहले गाय के लिए एक रोटी निकाल दें। इस तरह करने से आपको कभी भी आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब भी खाना खाने बैठे तो ध्यान रहे कि आप उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हो, इससे धन के साथ साथ आयु भी बढ़ती है। नंबर 5, कमल के फूल की पूजा। मां लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाया जाए तो सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। वहीं एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा में इस फूल को चढ़ाने के कई लाभ होते हैं। मान्यता है कि एकादशी के दिन पूजा में भगवान विष्णु को यह फूल चढ़ाने पर कारोबार, करियर और नौकरी में तरक्की मिलती है। लक्ष्मी जी की मन से पूजा करें और उन्हें कमल फूल अर्पित करें। फिर इसी कमल फूल को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखें तो फायदा होगा। नंबर 6, अक्षत रखें अपने पास। यदि शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा में अक्षत के 21 दानों को पीले रंग से रंग करके एक लाल कपड़े में रखकर चढ़ा दिया जाए और उसे बाद में प्रसाद मानते हुए धन स्थान पर रखा जाए तो बड़ा से बड़ा आर्थिक संकट दूर हो जाता है और मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। और लक्ष्मी जी पर चढ़ाए गए अक्षत को छोटे से कागज के टुकड़े में बांधकर अपने पर्स में रखें। इससे पर्स कभी भी खाली नहीं रहेगा और पैसों की कमी महसूस नहीं होगी। नंबर 7, तुलसी के पौधे में दूध चढ़ाएं। तुलसी के पौधे पर दूध चढ़ाने के लिए कच्चे दूध की कुछ बूंदों को जल में मिलाएं और फिर तुलसी पर अर्पित करें। ऐसा करने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। गुरुवार के दिन को भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है, इसीलिए गुरुवार के दिन खासतौर से तुलसी पर दूध चढ़ाने की सलाह दी जाती है। प्रत्येक गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में दूध चढ़ाने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। इससे घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और घर में आर्थिक संपन्नता बनी रहती है, जिससे घर की दरिद्रता दूर होती है। नंबर 8, पीपल के पेड़ की जड़ में पंचमुखी दीपक जलाना। सुबह और शाम पीपल के पेड़ के सामने दीपक जलाना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस विशेष समय पर दीपक जलाकर पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करता है, उसका घर हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहता है। संध्या काल के समय पीपल के पेड़ की जड़ में पंचमुखी दिया जलाना धन वृद्धि के लिए अति उत्तम माना जाता है। नंबर 9, दक्षिण मुखी शंख की पूजा। दक्षिण मुखी शंख देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का प्रिय शंख है। देवी लक्ष्मी, माता दुर्गा और भगवान विष्णु के हाथों में दक्षिण मुखी शंख है। दक्षिणावर्ती शंख को घर में रखना शुभ माना जाता है। लक्ष्मी गणेश की पूजा कर रहे हो तो वहां दक्षिण मुखी शंख भी रखें और उसकी भी पूजा करें। इसके बाद इस शंख को तिजोरी या सेफ में रखें तो यह फलदायक साबित होगा। नंबर 10, केसर और चंदन घिसकर सफेद कपड़े को रंगे।
केसर और चंदन घिसकर एक सफेद कपड़े को उससे रंगे और इसे अपनी तिजोरी या फिर आप अमूमन जहां अपने पैसे रखते हो वहीं बिछाकर रखें। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहेगा। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय माता दी।